ज्योति से एनआईए की पूछताछ और ऐसे में मिलिट्री इंटेलिजेंस ने भी ज्योति से पूछताछ और हरियाणा पुलिस की रिमांड पर है ज्योति। इस समय पर जासूस ज्योति पर पुलिस सूत्रों के हवाले से ये खबर, जहां पर ज्योति का ब्रेन वॉश किया गया था, ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। तो जासूस ज्योति को लेकर देखिए अब एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं। ऐसे में ज्योति का ब्रेन वॉश किया गया, ये सूत्रों के हवाले से खबर बता रहे हैं। साथ ही पाक की जासूस ज्योति से एनआईए भी पूछताछ कर रही है। मिलिट्री इंटेलिजेंस ने भी ज्योति से पूछताछ की है। हरियाणा पुलिस की रिमांड पर है ज्योति और ऐसे में ज्योति से जितने भी पूछताछ हो रही है उसमें एक के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं। इतना ही नहीं, ज्योति के आखिरकार तार कहां तक जुड़े हुए हैं, इसके अलावा और कौन कौन उसके साथ में जुड़ा हुआ है, इन सभी पहलुओं पर भी फिलहाल पूछताछ की जा रही है। तो सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर आपको ये भी बता दें कि हरियाणा पुलिस की रिमांड पर है ज्योति इस समय पर और जासूस ज्योति पर पुलिस सूत्रों के हवाले से ये भी जानकारी मिल रही है कि ज्योति का ब्रेन वॉश किया गया था और ऐसे में पाक की जासूस ज्योति से एनआईए की पूछताछ और ऐसे में मिलिट्री इंटेलिजेंस ने भी ज्योति से पूछताछ की है और ऐसे में हरियाणा पुलिस की रिमांड पर है इस समय पर ज्योति। और देखिए आखिरकार जब ज्योति की गिरफ्तारी हुई है उसके बाद से लगातार ज्योति से पूछताछ की जा रही है और ऐसे में कई बड़े खुलासे भी हुए हैं, जिसमें कि उसके पाकिस्तानी कनेक्शन से लेकर पाकिस्तान में घूमने को लेकर वीवीआईपी ट्रीटमेंट से लेकर तमाम बातों का खुलासा यहाँ पर हुआ है। तो आपको बता दें कि देखिए आखिरकार दानिश आईएसआई एजेंट से ज्योति की मुलाकात, जासूसों के जरिए खुफिया जानकारी जुटाने की कोशिश, एहसान और रहीम के नाम से भी ये जाना जाता है दानिश और ऐसे में दानिश को आईएसआई का एजेंट भी बताया जाता है। और देखिए इसी के संपर्क में ज्योति थी और ऐसे में दिल्ली में पाक राजनयिक के तौर पर यह तैनात था और दानिश जासूसी के लिए भारत में नेटवर्क चला रहा था और इसी के जरिए उसने अलग अलग लोगों को भी अपने संपर्क में लिया है। जासूसी के जरिए खुफिया जानकारी जो है वो पूरे तरीके से निकालने की कोशिश कर रहा था। एहसान और रहीम के नाम से भी ये जाना जाता है और दानिश को आईएसआई का एजेंट इस दौरान बताया जाता है और यही वजह है कि दिल्ली में पाक राजनयिक के तौर पर ये तैनात था और ऐसे में तमाम जानकारियां जुटाने की उसकी कोशिश। इतना ही नहीं, उसने कई लोगों को अपने संपर्क में लिया, चाहे वो वीजा दिलाने के नाम पर हो या और दूसरे कार्यों को लेकर हो। इतना ही नहीं, इसने पूरे तरीके से ट्रांजैक्शन को लेकर भी अलग अलग लोगों को तैनात किया हुआ था। तो कुल मिलाकर अगर बात करें तो इस दानिश के संपर्क में ज्योति थी और धीरे धीरे ज्योति को लेकर एक के बाद एक नए खुलासे हुए। तो आखिरकार आपको ये भी बता दें कि देखिए दानिश आईएसआई का ये एजेंट था और दानिश एक बड़ा नेटवर्क भारत में चला रहा था, जासूसों के जरिए खुफिया जानकारी जुटा रहा था दानिश। लेकिन आपको बता दें कि एहसान उर्फ रहीम के नाम से भी दानिश को जाना जाता है और दानिश को आईएसआई का एजेंट भी बताया जाता है। और कुल मिलाकर भारत की अगर बात करें तो दिल्ली में ये पाक राजनयिक के तौर पर तैनात था और अब आखिरकार देखिए दानिश जासूसी के लिए भारत में नेटवर्क चला रहा था और इस नेटवर्क में उसने तमाम लोगों को जोड़ा हुआ था। फिर चाहे हरियाणा की बात करें या फिर पंजाब की बात करें, कई ऐसे नाम हैं जो निकलकर सामने आ रहे हैं जिनके संपर्क में दानिश था। वीजा दिलाने के नाम पर लोगों को फंसाता था, कहीं हनी ट्रैप के नाम पर लोगों को फंसाता था। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि ज्योति के भी संपर्क में था और इस दौरान पाकिस्तान में वीवीआईपी ट्रीटमेंट दिलाने वाला भी दानिश था। और हमारे साथ में हमारे सहयोगी नवीन निशांत दिल्ली से हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। नवीन, अगर कुल मिलाकर बात करें, क्योंकि ज्योति से जिस तरीके से पूछताछ अभी तक हुई है, कुल मिलाकर दानिश के साथ एक बड़ा कनेक्शन ज्योति का निकलकर सामने आ रहा है। देखिए ज्योति मल्होत्रा से जब लगातार जांच एजेंसी पूछताछ कर रही हैं, चाहे वो मिलिट्री इंटेलिजेंस हो, हिसार पुलिस हो या फिर जो एनआईए की टीम है वो पूछताछ कर रही है और उसमें कई जो खुलासे हैं वो हो रहे हैं। क्योंकि आमतौर पर जो आम नागरिक होते हैं तो वो अगर पाकिस्तान का वीजा लेना चाहे तो उसके लिए उन्हें सालों का समय लग सकता है, लेकिन ज्योति को इतनी आसानी से पाकिस्तान का वीजा मिल जाना, जब वो पाकिस्तान जाती है तो उसको वीआईपी ट्रीटमेंट मिलना, पाकिस्तान में जो उसके व्लॉग्स हैं जब वो देखेंगे तो पता चलेगा कि पाकिस्तान के 5 स्टार 7 स्टार प्रॉपर्टी में वो घूम रही है, रह रही है और उसका खर्चा उठाना एक आम इंसान के बस की बात नहीं। जो ज्योति मल्होत्रा की जो पूर्व जिंदगी थी जिसमें उसकी आमदनी 15 से 20 हजार रुपए महीने थी, जब वो गुरुग्राम में एक कंपनी में काम करती थी, तो इतनी कम आमदनी में कोई इतनी लेविश जिंदगी नहीं जी सकता। तो निश्चित तौर पर जो आईएसआई है या फिर जो दानिश है, जो इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, उसके जरिए कहीं ना कहीं जो पैसे हैं वो भी ज्योति को दिए गए थे। क्योंकि ज्योति जब भी पाकिस्तान गई तो बड़े अधिकारियों से मिली, जो महंगी प्रॉपर्टी होती है वहां पर वो रहती थी। तो निश्चित तौर पर इसका जो पूरा खर्चा है वो या तो दानिश उठाता था या आईएसआई के जरिए उसकी फंडिंग होती थी। सिर्फ ज्योति ही नहीं,
बल्कि इसमें और भी कई लोग शामिल हैं जिन्हें नूह से, पंजाब से गिरफ्तार किया गया है। और पुलिस और जो जांच एजेंसियां हैं वो अब सबका जो कनेक्शन है वो खंगालने में जुटी हैं, क्योंकि ज्योति के बारे में ज्योति के पिता को भी नहीं पता। ज्योति के पिता को ये बात पता होती थी कि वो दिल्ली अपने काम से जा रही है, तो निश्चित तौर पर ज्योति का कहीं ना कहीं ब्रेन वॉश भी किया गया हो, क्योंकि ज्योति लगातार दानिश के संपर्क में थी, पाकिस्तान में कुछ लोगों के संपर्क में थी, नेपाल, इंडोनेशिया, चाइना वो लगातार जाती रहती थी। तो बहुत हद तक संभावना ये भी जताई जा रही है कि हो सकता है कि ज्योति का ब्रेन वॉश किया गया हो और आधुनिक समाज से भी इसे जोड़ा जा सकता है, क्योंकि आजकल के दौर के जो युवा होते हैं ना, वो बिना मेहनत के पैसा कमाना चाहते हैं, मेहनत कोई नहीं करना चाहता, और ये ज्योति पर भी लागू होता है। ज्योति कम समय में ज्यादा पैसा कमाना चाहती थी, इसलिए उसने देश से गद्दारी की। जो देश की खुफिया जानकारी है, जो इंटेल है, वो दानिश के माध्यम से उसने आईएसआई और पाकिस्तान को भेजने शुरू किए, और उसके बदले उसे अच्छे खासे पैसे भी मिलने लगे, क्योंकि चाहे उसका वो पहनावा हो, चाहे उसकी विदेश यात्रा हो, चाहे उसके रहन सहन का तरीका, सब कुछ बीते कुछ सालों में बदलने लगा था, जो एक आम इंसान के बस की बात नहीं होती। तो निश्चित तौर पर इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का भी जो मामला है वो इन्वॉल्व है, इसमें ब्रेन वॉश का भी मामला इन्वॉल्व है, क्योंकि जांच अभी बहुत प्रारंभिक चरण में है। जो जांच एजेंसियां हैं वो भी बहुत ज्यादा खुलासे इस पूरे मामले को लेकर नहीं कर रही, लेकिन निश्चित तौर पर आने वाले कुछ दिनों में ये जो पूरा सिंडिकेट है इसका खुलासा होगा और इसमें बहुत से लोग शामिल होंगे। बिल्कुल नवीन, मैं आपके पास में वापस लौटूंगी। विजय वोरा चंडीगढ़ से हमारे सहयोगी भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। विजय, देखिए, हरियाणा ही नहीं, देश के अलग अलग राज्यों से इसके दानिश के संपर्क में बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनका ब्रेन वॉश करने की बात कहो या फिर अब यहां पर पूरे तरीके से उन्हें उलझाने की बात करें, लेकिन इस जाल में फंसे हुए पंजाब के भी कई नाम सामने आ रहे हैं। बिल्कुल पंकज, बता दूं कि जिस तरह से पाकिस्तान के ऊपर ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था, हालांकि बड़े स्तर पर भारत सरकार ने और सेना ने कार्रवाई की थी पाकिस्तान के ऊपर, पर जब जंग बंद हो चुकी है, जंग बंद होने के बाद इस तरह की जासूसी की खबरें लगातार जो आ रही थी, जिसके बाद पुलिस को इनपुट मिली, जिसके बाद ज्योति समेत पंजाब के भी कई नौजवान जो है वो गिरफ्तार किए गए जो पाकिस्तान के लिए जासूसी करते थे। तो ज्योति के बारे में तो बिल्कुल साफ सामने आ रहा है, जैसे कि उसके पिता का भी बयान आया था कि ज्योति का पाकिस्तान के साथ संबंध है, ये मुझे नहीं पता, मेरे को तो ये पता था भी वो कहीं अपनी नौकरी के सिलसिले में कहीं और जाती थी, पर जिस तरह का लाइफस्टाइल जो था ज्योति का इन दिनों, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं वो जांच के घेरे में आई, जिसके बाद हरियाणा पुलिस अब पूछताछ की जा रही है, एनआईए द्वारा पूछताछ की जा रही है, मिलिट्री इंटेलिजेंस की तरह पूछताछ की जा रही है। पर जो सूत्रों के हवाले से यही